हाँ देखो बेटा, आपको फ्लक्स निकालना है इन सब चीजों से। ये लॉन्ग सोलेनोइड है, ठीक है। और आई करंट फ्लो हो रही है उसमें, आई करंट फ्लो हो रही है। और इन सर्कल से आपको सर्कुलर डिस्क बना रखी है तीनों केस में। तीनों से फ्लक्स लिखना है, तो देखो आपको दिक्कत तो नहीं है इसमें। क्या लिखोगे? लॉन्ग सोलेनोइड है। तो पहले का आंसर कितना हो जाएगा? पहले से फ्लक्स कितना होगा बताइए। आपका लॉन्ग सोलेनोइड है तो म्यू नॉट आई एन पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। सेकंड वाले से फ्लक्स कितना होगा? सेकंड वाले सर्कुलर लूप से कैपिटल आर रेडियस है सोलेनोइड की। इशिता बताइए जल्दी से। हाँ सरबजीत आप बता दो, जो भी बता रहे हैं बता दो। सेकंड का बताओ जल्दी से। कितना? नहीं, आर ज्यादा है ना। आर ज्यादा है तो फील्ड पूरे आर में थोड़ी नहीं है बेटा। लॉन्ग सोलेनोइड के लॉन्ग सोलेनोइड के कोर अंदर ही रहता है फील्ड। जब आइडियल सोलेनोइड ही मानेंगे, कुछ नहीं लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो उसके सोलेनोइड के अंदर ही फील्ड रहेगा, तो आप क्या कर दोगे? पाई आर स्क्वायर कर दोगे। तीसरे पे आ जाओ आप। तीसरे पे क्या होगा? बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर जीरो हो जाएगा, क्योंकि इसमें एरिया वेक्टर ऐसे हो जाएगा, बी वेक्टर एक्सिस के अलॉन्ग हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें फील्ड जीरो हो जाएगा। ऐसे ही एक क्वेश्चन और है, इसमें निकालो। मान लो आपसे इस तरह का आपको एक सिलेंडर दे रखा है इस क्वेश्चन में। इस तरह का सिलेंडर है आपका, यूनिफॉर्म करंट इसमें से जा रही है, ठीक है ना। यूनिफॉर्म करंट आई फ्लोज इन द लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ रेडियस कैपिटल आर। यूनिफॉर्म है, टोटल करंट इसमें से आई जा रही है। टोटल करंट पूरे उसमें से, पूरी सरफेस में से टोटल करंट आई जा रही है, ठीक है। तो ये करंट कैपिटल आई फ्लोज, करंट कैपिटल आई फ्लोज इन ए लॉन्ग। नहीं, अभी कुछ नहीं कराया बेटा, फ्लक्स निकलवा रहा हूँ बस। इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डी वेक्टर निकालना है आपको, जैसे आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते थे। जस्ट मैंने डेफिनेशन बताई है अभी कि मैग्नेटिक फ्लक्स की डेफिनेशन क्या होती है। क्लियर है इशिता आपको? तो जैसे आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर होता है। ध्यान है आपको बेटा? पढ़ा था हमने। तो जैसे आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर, वैसे ही आपका इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डी वेक्टर मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। हाफ ऑफ वायर्स क्रॉस सेक्शन, half of wires cross section in radial plane of length L, in radial plane of length L। एक रेडियल प्लेन कंसीडर किया है लेंथ L का, ठीक है ना। एक लेंथ L का रेडियल प्लेन कंसीडर कर रखा है, जैसे कि यहाँ पर इस तरह का दिखा भी रखा है। इस तरह का ये रेडियल प्लेन है, तो इस पूरे प्लेन से फ्लक्स कितना पास होगा? रेडियल प्लेन पूरे में यूनिफॉर्म करंट जा रहा है, वायर है, सॉलिड वायर है, यूनिफॉर्म करंट फ्लो हो रहा है इसमें से, स्ट्रेट वायर। तो फाइंड आउट फ्लक्स थ्रू द हाफ ऑफ वायर क्रॉस सेक्शन इन रेडियल प्लेन ऑफ लेंथ एल। एल लेंथ के रेडियल प्लेन से फ्लक्स कितना पास हो, ये बताना है आपको। तो कैसे निकालेंगे रेडियल प्लेन से बताइए। इस तरह का लॉन्ग वायर है, ठीक है। ये लॉन्ग वायर है इस तरह का। और आपने यहाँ पर इस प्लेन, रेडियल प्लेन समझ रहे हैं बेटा? एक सिलेंडर जैसे लेते हैं अपन। कहाँ गया अपना सिलेंडर? ये लो भी गायब हो गया। सब चीज ले जाते हैं उठा के। ये वाला जो सिलेंडर है, तो ये था अपना सिलेंडर, ठीक है ना। तो इसमें रेडियल प्लेन का मतलब है आधा प्लेन यहाँ से निकाल लिया। कोई कैसे निकाले, गंदा हो रहा है।
हाफ प्लेन निकाल दो इसका, हाफ प्लेन जैसे मान लो ये रेडियल प्लेन है तो यहाँ पर एक लाइन खींच दो इस तरह का प्लेन, फ्लैट प्लेन बीच में। ठीक है ना, मतलब यहाँ से ये जो प्लेन है इसके नीचे एक फ्लैट प्लेन बना लो, पर्टिकुलर लेंथ एल में, पूरे सिलेंडर में भी नहीं है, पर्टिकुलर लेंथ एल में है यहाँ तक, इस तरह का। तो इस पूरे प्लेन पर कितना फ्लक्स होगा, कितना फ्लक्स पास होगा इस पूरे पर, तो क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डी वेक्टर से निकाल सकते हैं कि नहीं बताइए। इस हाफ रेडियल प्लेन से, फ्लैट है, फ्लैट प्लेन है, बस एक्सेस और पेरीफेरी के बीच में है इसकी। ठीक है, तो इसी तरह लोकेशन क्लियर है आपको जिस पर इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डी वेक्टर करना है उसकी। हाँ, फ्लैट प्लेन है, एक्सेस पर है, एक कॉर्नर आपका वहां पर है सिरकमफ्रेंस पर, तो इस पर इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डी वेक्टर। पहले तो ये क्लियर होना चाहिए सब बच्चों को इसके कारण फील्ड कैसा होता है। अगर कुछ को अभी इसमें भी डाउट है तो फिर कोई क्या कर सकता है बेटा, फिर बताइए, डाउट तो नहीं किसी को। अगर एक यूनिफॉर्म करंट आई फ्लो कर रही है, कैपिटल आर इसकी रेडियस, जरूरत नहीं पड़ेगी रेडियस की, मान लेते हैं अपन रेडियस कैपिटल आर है, तो इस पूरे फ्लैट सरफेस के ऊपर इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डी वेक्टर लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, आप ये बताइए। इस पूरी सरफेस के ऊपर क्या इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डी वेक्टर लिख सकते हैं। क्या होता है फील्ड अंदर, कोई बता सकता है, जल्दी से बता दो फील्ड क्या है, अंदर फील्ड क्या होता है। म्यू नॉट, हाँ बिल्कुल बेटा, वेरी गुड, म्यू नॉट जे एक्स अपॉन टू, ये लिख सकता हूँ क्या, वेक्टर फॉर्म की जरूरत नहीं है तो स्केलर लिख लिया कि यहाँ से एक्स डिस्टेंस पर फील्ड, और कैसा होता है, टेंजेंशियल होता है, मतलब इस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि इसके कारण ऊपर से देखोगे तो फील्ड ऐसा ही तो होता है, यही तो फील्ड होता है टेंजेंशियल, ये वायर अगर बीच में है तो ये जो एरिया वेक्टर है ये फ्लैट है आपका इस तरीके से। ठीक है ना, ये एरिया वेक्टर इस तरह का फ्लैट प्लेन है और इस तरह से आ रहा है आपका फील्ड। तो बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, यही है ना सिलेंडर के अंदर फ्लैट एरिया, बी वेक्टर इस तरीके से। तो बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर आपका इस स्मॉल के लिए कितना हो जाएगा, बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर बी इंटू डी ए कॉस 0 डिग्री हो जाएगा। देखो दिक्कत तो नहीं, बिल्कुल क्लियर है आप लोगों को ये। जे की वैल्यू एंड में लिख देंगे, जे कांस्टेंट है, वेरिएबल होगा तब भी आप निकाल देंगे, तब भी आपको आता है कि जे एज ए फंक्शन ऑफ एक्स है तो भी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, एक्स क्या है, रेडियस, एक्सेस से डिस्टेंस। आप लिख सकते हैं एम्पियर्स लॉ से फील्ड इंटेंसिटी। तो कैसी भी सिचुएशन में आप इस रेडियल हाफ प्लेन से फ्लक्स निकाल सकते हैं। तो जे कितना आ जाएगा, आई पाई आर स्क्वायर। ये बात हो चुकी है बेटा अपनी ऑलरेडी कि यूनिफॉर्म वायर के अंदर एक्सेस से एक्स डिस्टेंस पर या आर डिस्टेंस पर फील्ड कितना होता है। तो यूनिफॉर्म का तो याद रखना है, और कुछ आ जाएगा तो फिर आप इंटीग्रेट करके पहले फील्ड निकालेंगे और उसके बाद यही प्रोसीजर फॉलो करेंगे। तो बी कितना आ गया आपका, म्यू नॉट जे एक्स अपॉन टू आ गया, एरिया कितना हो जाएगा, एल इंटू डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कराएं सीधा, जिससे कि सारा कवर हो जाए बेटा, सारे एलिमेंट्स कवर हो जाए, बताइए। म्यू नॉट जे एल अपॉन टू इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स, क्या कहाँ से कहाँ तक वेरी कराऊं कि ये सारी स्ट्रिप्स कवर हो जाएं इस प्लेन की, जिससे कि मैं टोटल फ्लक्स लिखने में कामयाब हो जाऊं, बताइए। कहाँ से कहाँ तक वेरी करानी चाहिए अपन को एक्स की वैल्यू, जिससे कि आप इसको लिखने में कामयाब हो जाएं कि फ्लक्स, टोटल फ्लक्स लिंक कितना है। माही आप बताइए जल्दी से, इशिता कहाँ गई। हाँ, जीरो से लेकर कैपिटल आर तक वेरी कराना। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, अब लिख दो इसका पूरा आंसर, म्यू नॉट अपॉन टू आई अपॉन पाई आर स्क्वायर एल इंटू आर स्क्वायर अपॉन टू, ऐसे आएगा ये। तो फाइनल जो टोटल फ्लक्स है रेडियल हाफ प्लेन से, म्यू नॉट आई एल अपॉन 4 पाई आ जाएगा, म्यू नॉट आई एल अपॉन 4 पाई टोटल फ्लक्स आ जाएगा आपका, किससे, इस रेडियल प्लेन से टोटल फ्लक्स म्यू नॉट आई एल अपॉन 4 पाई। तो यहाँ तक बेटा किसी को दिक्कत हो मुझे तुरंत बताए। अब इतना समझ लिया आपने फ्लक्स का मीनिंग। हाँ सरबजीत कुछ कह रहे हो। हाँ वो तो प्लस माइनस में कंफ्यूज नहीं करता जब ओपन सरफेस होती है। हाँ बताइए।
हाँ, मैं आपसे लिमिट पूछ रहा था बेटा, क्लियर है आपको? एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कराएंगे, सारी स्टेप्स कवर हो जाए। अरे करो जल्दी, दो इधर। हाँ, इधर उधर करो, स्क्रीन आ जाएगी। इधर उधर और किसी की स्क्रीन आ गई होगी, उसको शफल करो तो आपको स्क्रीन दिख जाएगी। स्क्रीन तो कहाँ जाएगी, स्क्रीन शेयर ही कर रखा है मैंने, दिक्कत नहीं होनी चाहिए देखने में। हाँ, चलो वैसे अब ये आपको ये देखो, एक बार एक देखो।